नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं प्रभाकर तिवारी और उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वेस्ट यूपी में चल रहे वकीलों के आंदोलन के बीच बुधवार को बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सांसद के बयान के बाद बड़ी संख्या में वकील उनके आवास पहुंचे और विरोध जताया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रयागराज में हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को लेकर कहा, प्रयागराज में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों का नंबर दीजिए, उन्हें चिट्ठी भेजकर एचसी बेंच पर समर्थन मांगूंगा। समर्थन दिया तो पीठ पर, नहीं दिया तो विरोध में खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक प्रयागराज में आग नहीं लगेगी हम जलेंगे, वो मौज लेंगे। इस बयान के सामने आने के बाद वेस्ट यूपी के वकीलों में नाराजगी बढ़ गई है। अब बात करते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता कर भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बनारस में कप सिरप का रैकेट फल फूल रहा है। भाजपा नेता जमीन कब्जा कर रहे हैं। कप सिरप मामले में मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है। मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि हम माफियाओं को जमीन के अंदर से निकाल लेंगे, अब वो जमीन खोदने वाली मशीन कहां है? इस तरह का सवाल अजय राय ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर में भाजपा विरोधियों का नाम काटने को बीएलओ पर दबाव बना रहे हैं, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। अजय राय ने कहा कि ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी का अधिकारी नरेश मोहन ही सरगना है, इसके संपत्ति की जांच हो, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगली खबर संभल से है। संभल कोतवाली क्षेत्र की एकता पुलिस चौकी क्षेत्र में स्थित बंद कुएं की 46 साल बाद खुदाई शुरू हो गई है। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को देखा। बुधवार को नगर पालिका ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। इसके नजदीक लगे एक पेड़ को भी काटा जाएगा, इसके लिए वन विभाग को सूचना दे दी गई है। आसपास के लोगों का कहना है कि 1978 के दंगों के दौरान यह कुआं चर्चा में रहा था। उधर महेशमती नदी पर कब्जे चिन्हित करने के लिए सर्वे शुरू हो गया है। नगर पालिका की टीमों ने मौके पर जाकर सर्वे का काम शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ से आई खबर की। लखनऊ के वजीरगंज की पुलिस ठगी के मामले में जेल में बंद बांग्लादेश के गोपालगंज के गोहाला गांव निवासी हसन शेख को रिमांड पर लेगी पुलिस इसकी तैयारी कर रही है। रिमांड पर लेकर पुलिस उसके साथ घुसपैठ करने वाले दो साथियों के बारे में पूछताछ करेगी। बांग्लादेशी हसन शेख और पश्चिम बंगाल के रहने वाले उमर शेख ने 16 नवंबर को निशातगंज निवासी चूड़ी दुकानदार गुल्लू सोनकर को 300 रियाल देने का झांसा देकर 2 लाख रुपए ठग लिए थे। शुक्रवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य यानी कि एसआईआर में बीएलओ घर घर जाकर भी मतदाताओं की तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसी के फोटो नहीं लगे हैं, किसी के घर में शादी है तो कोई और बाहर चला गया है। महिलाओं में मायका पक्ष की बड़ी समस्या है, साथ ही एसआईआर के कार्य में नेटवर्क की समस्या भी आ रही है। फिरोजाबाद के टूंडला के बूथ संख्या 44 पर बैठे बीएलओ मुकेश कुमार ने बताया कि एसआईआर कार्य में सबसे बड़ी बाधा नेटवर्क की समस्या है। उन्होंने बताया कि सिस्टम बार बार हैंग हो रहा है। उन्होंने बताया कि इटावा, एटा, अयोध्या जिले के वोटरों की ऑनलाइन 2003 की सूची को खोजने में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके साथ ही 1987 के बाद वाली महिलाओं व नवविवाहित महिलाओं को अपने माता पिता की 2003 की सूची में नाम और नंबर बताने की समस्याएं आ रही हैं। कुछ मतदाता अपने फार्मों को लेकर भी कई बातें भूल गए हैं। इस तरह की कई समस्याएं आ रही। वहीं बरेली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान में बीएलओ की ड्यूटी के दौरान शिक्षक सर्वेश गंगवार की मौत हो गई है। बुधवार को ड्यूटी के दौरान अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया। परिजन आनन फानन में उन्हें लेकर बरेली के मिनी बाईपास स्थित प्रताप हॉस्पिटल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि जब शिक्षक को अस्पताल लाया गया उससे पहले ही उसकी मौत हो गई थी। पुष्टि के बाद शव को लेकर परिजन और स्कूल स्टाफ वापस चले गए थे। तो ये थी यूपी की तमाम बड़ी खबरें जिन पर हमारी लगातार नजर है। आप बने रहिए अमरुजाला.com के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।